हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ MBBS इन्फो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट MBBS इन रशिया। MBBS इन रशिया को पूरा समझने के लिए हमने इसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। द नंबर 1 इज गोइंग टू बी वाई, क्यों हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स रशिया चूज करते हैं फॉर देयर मेडिकल स्टडीज और क्यों आपको चूज करना चाहिए। नंबर 2 इज गोइंग टू बी हाउ मच, कोई भी आप फ्यूचर प्लानिंग करते हो तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर आप रशिया से MBBS करते हो तो कितनी आप पे फीस रहेगी, कितनी लिविंग कॉस्ट रहेगी, टोटल एक्सपेंस आपका कितना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नंबर 3 इज गोइंग टू बी वेयर, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप रशिया से MBBS कर सकते हो एंड डेट टू इन इंग्लिश मीडियम। तो कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और कौन से अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। नंबर 4 इज गोइंग टू बी हाउ, सो कैसे प्रोसेस रहेगा आपके एडमिशन का, इंडिया में क्या प्रोसेस रहेगा, वीज़ा का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे एडमिशन के, तो वो सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 5 इज गोइंग टू बी व्हाट टू डू नाउ। सो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी आपको फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए और कैसे आपको प्रिपेयर रहना है सभी चीज़ों के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचित एंड इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कंप्लीट डिटेल्स अबाउट MBBS इन रशिया फॉर 2024। Now the first point is क्यों हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल रशिया जाते हैं अपने MBBS की पढ़ाई करने के लिए। सो प्राइमरली इसका जो रीज़न है डेट इज़ द लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो आप जैसे आप इंडिया में देखते हो, यू ऑल नो कि इंडिया में जो सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की वो काफ़ी कम है एंड द फीस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इज़ वेरी वेरी हाई। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो उनकी फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल रहती है, लाइक इन द रेंज ऑफ 2 to 5 lakhs पर ईयर डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। जबकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 10 lakhs, 15 lakhs एंड इवन अप टू 20 lakhs पर ईयर तक जाती है। सो काफ़ी अफोर्डेबल है रशिया से MBBS की पढ़ाई करना। एंड द सेकेंड मेन रीज़न इज़ ईजी एडमिशन प्रोसेस। सो रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ उनमें एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहता है और काफ़ी कंपेरेटिवली ईजियर भी रहता है, जिस वजह से नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया और भी बाकी काफ़ी सारे कंट्रीज़ से हर साल रशिया में लाखों स्टूडेंट्स आते हैं फॉर देयर स्टडीज़। नाउ इन 2 रीजंस के साथ साथ बच्चों को और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि बच्चों को काफ़ी अच्छी मेडिकल एजुकेशन मिलती है और जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए रहती है फॉर देयर मेडिकल स्टडीज़ वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है इन वेरी लेस फीस। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जो भी बच्चे किसी भी कारण की वजह से अगर इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती तो निराश होने की बात नहीं है। यू कैन टेक एडमिशन इन अ गुड यूनिवर्सिटी इन रशिया एंड यू विल गेट एक्सेलेंट एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़ इन द रशियन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। इंडिया में MBBS की स्टडीज़ और रशिया में MBBS की स्टडीज़ में जो मेन डिफरेंस आता है वो होता है पढ़ाने का तरीका, जिसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप चेक करेंगे जो मेन मेडिकल काउंसिल्स है, जैसे कि वर्ल्ड जो मेडिकल स्कूल्स, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, वहाँ पे आप जाएंगे, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय दी ऑल दीज मेजर मेडिकल काउंसिल्स। तो आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड रहेगी। तो रशिया से MBBS करने के बाद अगर आपको रशिया में प्रैक्टिस करना है या फिर आपको किसी और कंट्री में प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। So this is why hundreds of students choose Russia for their medical studies. Now number 2 पॉइंट पे आते हैं, which is how much, कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर आप रशिया से MBBS करते हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स कि कितनी फीस रहेगी, कितनी लिविंग कॉस्ट आएगी, कितना टोटल मतलब कितना बजट बना के चले ताकि रशिया से MBBS कर सके। नाउ रशिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी फ़ीस लगभग 2 से लेके 5 लाख तक के बीच में रहती है। नाउ नॉर्मली दिस इज़ अराउंड 3 lakhs पर ईयर। नाउ दिस इज़ जस्ट द ट्यूशन फीस। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है अपनी डॉर्मेट्री प्रोवाइड करती है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं और उनकी भी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहती है। लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल, इन ट्वेल स्टेट मेडिकल द फीस इज़ ओनली 12,000 रूबल्स पर ईयर। इन सम सिटीज़ जैसे कि अगर हम बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 40,000 रूबल्स पर ईयर।
बट आप इसको रेंज में रख सकते हो बिटवीन 10,000 to 40,000 रूबल्स पर ईयर। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, रशियन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी हॉस्टल की फ़ीस रहती है। इसके अलावा है मेडिकल इंश्योरेंस। तो रशिया में सभी स्टूडेंट्स को मेडिकल इंश्योरेंस बनवाना मैंडेटरी होता है। उसकी कॉस्टिंग अराउंड 4 to 10,000 आती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन दी सिटी। देन योर मेडिकल चेकअप्स 4 to 5,000 इसकी कॉस्टिंग आती है। योर वीज़ा एक्सटेंशन अराउंड 1600 रूबल्स इसकी कॉस्टिंग आती है। तो टोटली कॉस्टिंग रहती है जो आपकी पर ईयर रेगुलरली होती है। सो फर्स्ट ईयर में डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस भी आते हैं। इसके अलावा जो है आपकी मेन रहती है लिविंग कॉस्ट। तो लिविंग कॉस्ट ऑफ कोर्स स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी सिटी। तो लिविंग कॉस्ट जो है वो आप मान सकते हो अराउंड 7 to 12,000 रूबल्स पर मंथ। सो ईयरली आपको जो एक्सपेंस आएगा अराउंड 1 लाख के अराउंड आएगा, 1 to 1.5 लाख डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा बजट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ, एक ब्रीफ आइडिया दूँ मैं, तो आप रशिया से आपके MBBS अराउंड 25 से लेके अप टू 40 लाख में कंप्लीट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आपकी फ़ीस, आपका हॉस्टल, आपका इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, आपका जो लिविंग कॉस्ट है एवरी ईयर, वो सब कुछ मिला के 40 लाख तक में आप अपने MBBS कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम 25 वाला क्राइटेरिया रखते हैं तो उसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी आती है त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हाइयर साइड पे तो उसमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आती है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी आती है, जिसमें आपका एक्सपेंस जो आएगा अराउंड 40 to 45 लाख आएगा फॉर द एंटायर 6 ईयर्स। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं वेयर। अभी जैसे मैंने आपको बजट की रेंज बताई थी कि 25 से लेके 40 लाख तक का एक्सपेंस आएगा डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। सो काफ़ी टाइम पहले ऐसा था कि बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती थी जहाँ पे इंग्लिश मीडियम कोर्स होता था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई इंडियन स्टूडेंट्स की और बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रशिया की तरफ, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने इंग्लिश मीडियम कोर्स स्टार्ट किए जिनकी फ़ीस धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई। जैसे कि कजान फेडरल ने 2014 में स्टार्ट किया था, सेम फार ईस्टर्न ने भी, धीरे धीरे उनकी फ़ीस इंक्रीज़ होती गई। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो। 6 साल का एक कोर्स रहता है, पूरी आपकी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होगी। आपके जो एग्ज़ाम्स, आपके लेक्चर्स, इवन आपकी जो प्रैक्टिकल क्लास है वो सारा कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो आपका पेशेंट्स एक्सपोजर होगा वो ऑफ कोर्स रशियन लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि रशिया में मोस्टली सिटीज़ में लोकल पॉपुलेशन को रशियन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो वो रशियन में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके लिए आपको रशियन लैंग्वेज चाहिए होगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की नेम्स बता देता हूँ। जैसे अगर हम देखते हैं अराउंड 25-26 लाख के बजट में फॉर द इंटायर 6 ईयर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इसमें हमारे पास आती है त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 20 ईयर्स से इंडियन स्टूडेंट्स अपने MBBS की पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट 14 to 15 बैचेस यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो कि पास आउट होके अभी इंडिया में एग्ज़ाम क्लियर करके अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज डॉक्टर्स इन इंडिया एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़ एज वेल। क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है सभी मेजर मेडिकल काउंसिल से, तो यहाँ से MBBS करने के बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग द रिस्पेक्टिव एंड लाइसेंसिंग एग्जाम्स। सिमिलरली अगर हम बात करें थोड़ा हायर बजट में अगर हम जाते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फैफू। इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। प्लस पीटर्सबर्ग में अभी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी आपका अराउंड 40 लाख तक बजट जाएगा, 40 to 45 लाख तक आपका बजट जाएगा इंक्लूडिंग योर फीस। जब मैं बजट की बात कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा कि मैं पूरा टोटल्स बता रहा हूँ आपको, इंक्लूडिंग योर फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, योर लिविंग कॉस्ट एट्सेट्रा। तो टोटल इंक्लूड करके आपका इतना बजट होना चाहिए अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से MBBS करना है। आप धीरे धीरे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हो जिसमें कि हम आपको पूरा एक्सप्लेन करें कि इतनी बजट में इतनी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है और यहाँ पे ये आपके एक्सपेंसेस आएंगे और ये प्रोसेस रहेगा। नाउ जैसे कि आपको बता रहा था मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जांपल, जैसे कि त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कजान सिटी है, वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, कजान फेडरल एंड कजान स्टेट, बोथ आर एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज़। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। आपके जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि काफ़ी बच्चों को इंडियन मैथ्स चाहिए होता है, जैसे कि त्वेर में इंडियन मैथ्स अवेलेबल है। काफ़ी स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कि उन्हें एक बड़ी सिटी से MBBS करना,
कि काफ़ी बड़ी सिटी से पढ़ाई करनी है, तो आपके पास सेंट पीटर्सबर्ग का भी ऑप्शन है, विच इज़ लाइक द सेकंड कैपिटल ऑफ रशिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया। सो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके अपना काउंसलिंग सेशन ले सकते हो एंड वी विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग द यूनिवर्सिटी। और आप हमसे कंपैरिजन भी ले सकते हो सब यूनिवर्सिटीज़ का कि कहाँ के क्या प्रोज है, कहाँ के क्या कॉन्स है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। कंप्लीट आपका कोर्स इंग्लिश मीडियम में होगा, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है और काफ़ी हाई वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस रहेगा, एंटायर प्रोसेस आपका एडमिशन का, आपके वीज़ा का, रशिया में आने के बाद क्या क्या चीज़ें होगी। तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ 5 स्टेप्स में जो आपका एडमिशन प्रोसेस रहता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ए डॉक्यूमेंट सबमिशन। इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी से आप हमारे जरिए अप्लाई करा सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में। सो आपको स्टार्टिंग अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं डिजिटली, आप व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे सेंड कर सकते हो स्कैन करके, जिसके बाद हम आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई कराते हैं और आपकी सीट बुकिंग वहाँ पे कराते हैं। सीट बुकिंग के बाद आपका एडमिशन लेटर इशू होता है। द सेकेंड स्टेप इज़ द एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो एक काफ़ी बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। कुछ जगह पे सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री होता है, कुछ जगह पे सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री और इंग्लिश भी होता है, लेकिन काफ़ी बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है एंड वी विल गाइड यू कम्प्लीटली विद द एंट्रेंस एग्ज़ाम एज वेल। थर्ड स्टेप होता है आपका इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर बेसिकली एक इन्वाइट होता है रशियनिटी की तरफ से फॉर योर वीज़ा। सो वीज़ा जब आपका लगता है तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो उस टाइम पे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि आपका 12th की मार्कशीट प्लस आपका पासपोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, और इन्विटेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, प्लस HIV रिपोर्ट जो स्टूडेंट को करानी होती है वो भी आप डिजिटली भेज सकते हो, एंड योर फोटोज़। तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपकी तरफ से फॉर योर वीज़ा। सो वीज़ा वॉज द फोर्थ स्टेप एंड द फिफ्थ स्टेप इज़ गोइंग टू बी ट्रैवल अरेंजमेंट्स। तो जब भी फर्स्ट में स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया से जो है स्टूडेंट्स हमारे जरिए अप्लाई करते हैं एज वी आर द डायरेक्ट एडमिशन पार्टनर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो हम बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं 20 से 30 स्टूडेंट्स का, इसमें साथ में हमारे टीम मेंबर रहता है, और उन सभी बच्चों के हम ट्रैवल अरेंजमेंट्स मैनेज करते हैं, जैसे कि उनकी टिकट्स, क्या रूट रहेगा, कहाँ से कैसे जाएंगे, तो वो सब हम बच्चों का मैनेज करते हैं ताकि बच्चे साथ में ट्रैवल कर सके और उन्हें अकेला ट्रैवल ना करना पड़े, और साथ में एक हमारे टीम मेंबर हो जो उन्हें अकम्पनी कर सके टिल देयर यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जाके बच्चों का सारा वर्क कराए। तो ये जो है 5 स्टेप प्रोसेस रहता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, देन योर इन्विटेशन लेटर, योर वीज़ा एंड देन योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स। ये सारा वर्क जो होता है ये होता है इंडिया में। इसके बाद जब आप रशिया अराइव करते हो तो वहाँ पे जाके भी काफ़ी वर्क रहता है, जिसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें से कुछ स्टेप्स जो है वो एवरी ईयर कराने होते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल चेकअप। तो वो हम पूरा वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड रहे। सो अभी लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कि व्हाट टू डू नाउ। अभी ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया है अबाउट MBBS इन रशिया के बारे में। सो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप रशिया का प्लान कर रहे हो या फिर अगर आप नहीं भी कर रहे हो, तब भी मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। क्योंकि जैसे हम अप्लाई करते हैं तो इनिशियली काफ़ी सिटीज़ में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम आपके आधार कार्ड के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनमें इनिशियली भी पासपोर्ट लगता है। जैसे मोस्टली में तो आपका आधार कार्ड के बेसिस अप्लाई हो जाएगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन इन्विटेशन लेटर के टाइम पे हर यूनिवर्सिटी पासपोर्ट मांगती है, क्योंकि इन्विटेशन लेटर पे आपके पासपोर्ट की डिटेल्स मेंशन होती है, और जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, इन्विटेशन के बिहाफ पे ही आपका स्टूडेंट वीज़ा लगता है। तो पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी फॉर योर इन्विटेशन लेटर, और पासपोर्ट बनने में रियली 1 to 2 months का टाइम लग जाता है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, और अर्जेंट में अगर अप्लाई करते हैं तब भी एटलीस्ट 1 to मिनिमम 2 weeks तो लग जाते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई आप करके रखिए। प्लस अगर आप किसी एसएनटी में एडमिशन लेना चाहते हो जिसकी डिमांड काफ़ी है और सीट्स वहाँ पे लिमिटेड है, दे नीड टू मेक श्योर दैट यू डू दी प्री बुकिंग। तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और आप अपनी सीट की पहले से ही प्री बुकिंग करा सकते हो, ताकि आपकी सीट जो है यूनिवर्सिटी में रिजर्व्ड रहे। प्री बुकिंग के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये भी डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। कुछ कंट्रीज में आधार कार्ड इट वर्क्स, बट सम यूनिवर्सिटीज दे टेक ओनली योर पासपोर्ट,
and one current photo of yours. So you need to submit only these documents to do your pre-booking. Now pre-booking आप कैसे कराएं, तो आप दिए हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन टेल अस द सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी. अगर आपको भी डाउट है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, तो आप हमसे काउंसलिंग सेशन ले सकते हो जिसमें आपको सारे डिफरेंसेस बताएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और आपके जो क्राइटेरिया है, आपके जो प्रायोरिटीज़ है, उनके अकॉर्डिंग हम आपको यूनिवर्सिटीज़ भी सजेस्ट करेंगे सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर यू. और अपने आने वाली वीडियोस में हम हर एस्पेक्ट को, रशिया के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अबाउट योर फ्यूचर करियर और एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सके, और रशिया आने से पहले आप हर चीज़ के बारे में अवेयर हो. इसका आपको फ़ायदा ये भी होगा कि आप किसी भी तरह के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे और आप अपने करियर के लिए एक अच्छा डिसीजन लेंगे. सो डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी डाउट हो तो आप दिन हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो एंड वी विल बी हैप्पी टू क्लियर इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे.